हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल फ्यूल जो कि एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने आपको बताया था वो ट्रेडिशनल सोर्सेज जिनका हम वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे हम फेमिलियर हैं, दे आर बेसिकली कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में मैंने आपको एग्जांपल दी थी फॉसिल फ्यूल्स की। तो फॉसिल फ्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो फॉसिल फ्यूल्स में हमारे आते हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी अराउंड कोल। आज हम कोल को डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो अगर कोल की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल माना जाता है ये। इट इज द मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। तो अगर मैं केमिकल कंपोजिशन की बात करूं तो कोल में हमारा आता है कार्बन, और कार्बन के साथ इसमें हमारा आता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसके अलावा हमें कुछ फ्री कार्बन भी मिलता है इसमें। साथ ही साथ इसमें हमें मिलते हैं नाइट्रोजन और सल्फर। तो बेसिकली हम जब कोल की बात करते हैं, हम वैसे तो कार्बन की ही बात करते हैं, बट कार्बन के साथ और भी हमें बड़े सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। जैसे हमें हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, फ्री कार्बन मिलता है, नाइट्रोजन और सल्फर स्मॉल क्वांटिटीज में मिलते हैं। तो कोल हम बोलेंगे कि कोल हमें मिलता कहाँ है, तो कोल हमें मिलता है कोल माइंस में। आपकी जमीन के सरफेस से हजारों मीटर नीचे डेप्थ में जाके आपको कोल माइंस, कोल की जो खानें होती हैं, वहां पे आपको कोल मिलता है। तो अगर हम बात करें कोल की फॉर्मेशन की, कि कोल बना कैसे, इसकी व्हाट इज द इनसाइड स्टोरी, तो आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले, यानी करोड़ों साल पहले, जो आपका अर्थ था उसमें काफी ज्यादा घने फॉरेस्ट थे, जंगल थे, ट्रीज थे। और क्या हुआ कि जैसे नेचुरल प्रोसेसेस आई, जैसे कि फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक्स आ गए, सुनामीज आ गए, लैंडस्लाइड हो गई, उसकी वजह से जो आपके फॉरेस्ट थे दे वर वेरी डीप अंडर द अर्थ, वो जमीन के अंदर जाके धंस गए, जमीन के अंदर जाके चले गए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर सॉइल की एक लेयर जमा हो गई, ये दब गए जमीन के अंदर। फिर क्या हुआ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और ज्यादा सॉइल इसके ऊपर डिपॉजिट हो गई। ये सॉइल की लेयर जो थी, लेयर्स डिपॉजिट इसके ऊपर होती गई, और ये जो आपके नीचे थे प्लांट्स या ट्रीज, फॉरेस्ट जो भी है, तो ये कंप्रेस होते गए इनके ऊपर, क्योंकि दबाव पड़ता गया, इनमें कंप्रेशन आता चला गया। क्योंकि इनके ऊपर दबाव पड़ता गया, ये कंप्रेस होना शुरू हो गए, ये कंप्रेस होते गए, और जैसे जैसे ये नीचे नीचे जमीन की तरफ जाते गए, टेम्परेचर जो था आपका वो भी राइज करता गया। तो अंडर हाई प्रेशर एंड अंडर हाई टेम्परेचर जो आपके डेड प्लांट्स थे, जो आपके रिमेन्स थे, डेड रिमेन्स थे किसके, प्लांट्स के, दे वर स्लोली गॉट कन्वर्टेड टू कोल। ये किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें आपकी जो डेड वेजिटेशन है, जो आपके रिमेन्स हैं प्लांट्स के, दे आर कन्वर्टेड इनटू कोल, इस प्रोसेस को वी कॉल इट एज कार्बनाइजेशन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यू प्लीज रिमेंबर दिस। और क्योंकि ये बने हैं फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड वेजिटेशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए फॉसिल फ्यूल। तो कोल की अगर मैं बात करूं तो जब हम कोल को जलाते हैं, ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द कोल ए प्लेंटी ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, जिससे जो कि ये कोल को एक अच्छा फ्यूल बनाता है। कोल की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो अच्छी होती है। कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब हम यूनिट मास किसी फ्यूल का बर्न करते हैं, यानी कि जब हम 1 ग्राम या 1 केजी फ्यूल जो है, 1 केजी कोल जो है वो बर्न करते हैं, तो कितनी किलो जूल्स एनर्जी आपको मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर मैं कोल की एक्सप्लॉयटेशन की बात करूं तो आपका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका पॉसिबल हो पाया था ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बेसिकली क्या हुआ, स्टीम इंजन पे जोर दिया गया, स्टीम पावर की बात की गई। अब आपका जो स्टीम पावर ड्राइवन जो इंजन थे, जो मशीन्स थी, वो चलाई हमने किससे, वो चलाई हमने कोल का इस्तेमाल करके एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कोल की एक्सप्लॉयटेशन अगर हुई एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, उसी की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था आपका वो पॉसिबल हो पाया। तो कोल की हम प्रोसेसिंग करते हैं इंडस्ट्रीज में, और जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे इससे हमें कोक मिलता है, कोल टार मिलता है, एंड कोल गैस मिलता है। अब कोल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हमें मिलता है, जैसे पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, ये सभी फॉर्म्स में हमें मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि डिग्रीज ऑफ कंप्रेशन कैसी है, कितना कोल जो है वो कंप्रेस हुआ है, और कितना डेप्थ में जाके वो दबा है जमीन के अंदर, और कितना टाइम लिया है उसने जमीन के अंदर। तो डिपेंडिंग अपॉन ऑल दीज थिंग्स कोल जो है डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज में हमें मिलता है। अब हम बात करेंगे कोक। कोक यानी कि कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये यहाँ पे उस कोक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उस कोक की बात हो रही है जो कि एक प्योर फॉर्म है कार्बन की।
अब कोक बेसिकली क्या है, कोक कंटेन्स 98% कार्बन, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो जब हम कोल को हीट करते हैं स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो एयर की एब्सेंस में एयर सप्लाई को कट करके जब हम कोल को हीट करते हैं तो होता क्या है, जितने भी उसमें वोलेटाइल मटेरियल्स होते हैं वो सारे उससे बाहर निकल जाते हैं और कोक जो है वो हमें मिलता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कोल स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। और यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है कोक। और कोक आपका बेसिकली क्या है, कोक इज 98% कार्बन, इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कोक को हम इस्तेमाल करते हैं, ये ज़्यादा वैल्यूएबल है जब हम इसको यूज़ करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। अब एक प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। अब मेटलर्जी क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटल्स को, कोई भी मेटल जैसे आयरन है, कॉपर है, उसकी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं फ्रॉम देयर ओर्स। ओर्स आर नथिंग बट दो सब्सटेंसेस फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, जिनसे हम प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओर। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आयरन की बात करूं तो Fe2O3 दैट इज, जिसको मैं हेमाटाइट नाम से जानता हूं, तो इट इज बेसिकली एन ओर ऑफ आयरन। तो कोक का हम इस्तेमाल करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स की उनकी ओर से, प्रोसेस कॉल्ड एज मेटलर्जी। कोल गैस, अब कोल गैस बेसिकली क्या है, जब हम कोल की हीटिंग करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर और हमें मिलता है कोक, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोल टू कोक एक एडिशनल हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलता है, जिसको हम नाम देते हैं कोल गैस का। अब कोल गैस बेसिकली क्या है, ये भी एक गैस है जिसको हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में, वो इंडस्ट्रीज जो कि सिचुएटेड होती हैं कहाँ पे, नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। नेक्स्ट इज योर कोल टार। कोल टार क्या है, कोल टार इज बेसिकली ए ब्लैक थिक लिक्विड, ए बिस्किट्स लिक्विड, जिसकी स्मेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्लेजेंट होती है और ये एक मिक्सचर है किसका, नियर अबाउट 200 सब्सटेंसेस। तो कोल टार का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, कोल टार का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑल दीज थिंग्स। तो कोल टार से हमें कुछ सब्सटेंसेस मिलते हैं विच आर यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल्स, इनका हम एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल डाइज, ड्रग्स, आपकी दवाइयाँ, विस्फोटक, परफ्यूम्स, पेंट्स एंड फोटोग्राफिक मटेरियल्स। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी जो नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं, जो कि आपने देखा होगा घरों में, आप फिनाइल की जो गोलियां आती हैं वाइट कलर की, जिनको आप कपड़ों में डालते हैं ताकि आपके कपड़ों को आप इंसेक्ट से, कीड़ों से बचा सको, तो दैट इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ कोल टार। अब हम बात करेंगे कोल की टाइप्स की। तो कोल बेसिकली 4 टाइप्स में हमें मिलता है। वन इज योर पीट। पीट का मतलब ये नहीं कि आप कोल को पीटना शुरू हो जाओ डंडे के साथ, नो, इट इज नॉट दैट। मैं सिर्फ आपको नाम याद करने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको नाम रिमेंबर करने में थोड़ा इजी हो जाए। तो जो आपकी फर्स्ट टाइप है कोल की, जो कि फर्स्ट स्टेज है ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन किसके, जो आपके प्लांट्स हैं, जब आपके प्लांट्स जो है वो डिकम्पोज होते हैं, जैसे आपके स्वैम्प्स होते हैं, थोड़ा दलदल वाला एरिया होता है, वहाँ पे आपके जो प्लांट्स होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, वो डिके करते हैं और क्या मिलता है आपको, एक बिल्कुल ही एक इंफीरियर क्वालिटी का, एक घटिया क्वालिटी का कोल मिलता है, विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज प्लांट्स इनटू कोल एंड इट इज कॉल्ड एज पीट। और इसमें कार्बन कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो इट कंटेन्स लेस देन 40% कार्बन। नेक्स्ट इज योर, जो इससे थोड़ा सा सुपीरियर है, वो आपका है लिग्नाइट। लिग्नाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लो ग्रेड ब्राउन कोल, इसको हम बोलते हैं। और जैसे ही प्रेशर बढ़ता है विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड जैसे ही हीट कंटेंट बढ़ता है, पीट जो है आपका वो कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट में। तो ये सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज इज योर पीट एंड सेकंड स्टेज योर लिग्नाइट। पीट से हमें क्या मिलता है, लिग्नाइट मिलता है। और लिग्नाइट में आपका जो कार्बन कंटेंट होता है, दिस इज नियर अबाउट 40 to 60%। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर बिटुमिनस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक कोल। मोस्ट वाइडली यूज, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, 60 to 80% कार्बन। अगर कमर्शियली अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, कारखानों में जिस कोल का हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कमर्शियल लेवल पे, तो दैट इज योर बिटुमिनस। मेटलर्जिकल कोल की अगर हम बात करें तो जिस कोल का हम मेटलर्जी, जो कि एक प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, तो मेटलर्जी में अगर किसी कोल का हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज योर हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल की हम बात करते हैं वहाँ पे, विच इज स्पेशल वैल्यू फॉर ए प्रोसेस कॉल्ड एज स्मेल्टिंग एंड व्हेन वी डू द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन इन ए फर्नेस कॉल्ड एज ब्लास्ट फर्नेस। एंड लास्ट वन एंड मोस्ट पॉपुलर इज योर एंथ्रासाइट, जो कि हर जगह नहीं मिलता, बहुत कम
टोटल कोल का हमें एंथ्रासाइट की फॉर्म में मिलता है। और सबसे हाईएस्ट क्वालिटी अगर कोल जो होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए हार्ड कोल, दैट इज एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन कंटेंट जो होता है वो हाईएस्ट होता है, दैट इज नियर अबाउट 80 to 95% कार्बन। इम्प्योरिटीज बहुत कम होती हैं और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है एंड इट बर्न्स विद ए शॉर्ट ब्लू फ्लेम। और अगर मैं मिलने की बात करूं तो ये मिलता कहाँ है, ये हमारे इंडिया में सिर्फ J&K में मिलता है एंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। और कहाँ मिलता है ये, इन कालाकोट राजौरी डिस्ट्रिक्ट। तो नाम सुन के आपको थोड़ा फेमिलियर हो रहा होगा, एक गाना भी है वेरी पॉपुलर, दैट इज काला काला कोट मेरे दर्जी। तो मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, आई डोंट वांट टू रिलेट द थिंग्स। तो इसको याद रखिएगा, ये आपको कहाँ मिलता है, एंथ्रासाइट आपको मिलता है कालाकोट में, जो कि एक राजौरी डिस्ट्रिक्ट में प्लेस है।